औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद, फर्स्ट मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 12 जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज गालबन 12.5 को भी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल हमारे पास क्या था? सॉल्व द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल को डिस्कस किया था कि जिसमें एक एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री था, बाकी तो एक्यूट एंगल्स भी फाइंड करने थे और उनमें एटलीस्ट कोई एक या दो साइड्स भी गिवन थी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग पहुंचे कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं था, यानी सबके सब एक्यूट एंगल थे, यानी ओब्लिक ट्राइंगल को डिस्कस किया था। तो उसके लिए हमने कुछ लॉज को मुतारिफ कराया था। लॉज ऑफ साइंस को हमने डिस्कस किया था। लॉज ऑफ साइंस को हमने यूज करते हुए हमारी जो एक्सरसाइज थी 12.4 हमने उसको कंप्लीट किया। तो आज भी हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.5 है। केस है हमारे पास कि जब कभी व्हेन एनी टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, कोई सी दो साइड्स और एक एंगल जब आपके पास गिवन हो तो हम लोग जो है वो यूज करेंगे लॉज ऑफ कोसाइंस को। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ कोसाइंस में जब टू साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा कि अगर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर साइड्स गिवन है और अल्फा एंगल आपके पास गिवन है तो फार्मूला है जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू साइड्स विद द प्रोडक्ट ऑफ कॉस अल्फा। जब b और c दोनों साइड्स गिवन हो और एक एंगल यानी अल्फा गिवन हो तो हम थर्ड साइड यानी a जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास a और c साइड्स जो है वो गिवन हो और एंगल जो है आपका जो बीटा है वो गिवन हो, यानी टू साइड्स और वन एंगल गिवन हो, सो थर्ड साइड b जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा के साथ। सिमिलरली तीसरी चीज पे अगर तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी हो दैट इज c, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा के साथ। जब आपके पास साइड्स a और b गिवन हो, एंगल आपके पास गैमा गिवन हो, तो थर्ड साइड c जो है हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइंस, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा के साथ। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ कोसाइंस में कि जब कभी भी कोई सी टू साइड्स और एक एंगल जो है उनके बिटवीन जो बन रहा हो, अल्फा हो सकता है, बीटा, गैमा, कोई भी, तो हम लोग थर्ड साइड जो है वो बाय यूजिंग दिस लॉज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली लॉज ऑफ टेंजेंट्स भी हमारे पास है कि जब तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो, ए, बी और सी एज लाइक ट्राइंगल की साइड्स होती हैं जो कि इस तरह से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। और अगर कोई सी टू साइड्स गिवन हो और अल्फा और बीटा उनसे रिलेटेड जो एंगल्स हैं वो भी गिवन हो, तो फिर हम लॉज ऑफ टेंजेंट्स जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है जी a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के साथ। शर्त यह है कि अगर आपके पास a जो है वो ग्रेटर हो b से। सिमिलरली अगर b ग्रेटर हो c से तो वी कैन यूज दैट एज इट b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा। साइड b गिवन है तो कोरस्पोंडिंग एंगल बीटा, साइड c गिवन है तो उसका एंगल आपके पास जो है वो गैमा, वो भी गिवन होंगे। सो b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 से। सिमिलरली अगर कोई टू साइड्स ए और सी आपके पास गिवन हो तो शर्त यह है कि अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन सी हो जाए तो फिर हम किस तरह से tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए माइनस सी ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 के साथ।
तो आज जो एक्सरसाइज 12.5 हम करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ कोसाइंस और लॉज ऑफ टेंजेंट्स एज वेल एज लॉज ऑफ साइंस जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था, सो उनको यूज करते हुए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ओब्लिक जो ट्रायंगल है हम उसको सॉल्व करते हैं। जनाब एक्सरसाइज 12.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, सॉल्व ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी सॉल्व कीजिए जिसमें साइड बी आपके पास है जी 95 मैयर गिवन है, सी साइड आपके पास है जी 34 और एंगल जो है वो बी और सी के दरमियान दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। सो प्यारे बच्चों, टू साइड्स और वन एंगल गिवन। सो रिक्वायर्ड क्या है, हमें थर्ड साइड ए चाहिए, अल्फा एंगल गिवन है तो बीटा एंगल चाहिए और गैमा चाहिए, यानी 6 चीजें आपके पास पूरी हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर टू साइड्स और वन एंगल्स गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट की जा सकती है बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइंस। सो बाय लॉज ऑफ कोसाइन से क्या फाइंड करना है जी, बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है तो ए फाइंड करना है। सो ए के लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC cos अल्फा। साइड बी इज गिवन 95 टेकिंग होल स्क्वायर प्लस सी वैल्यू इज 34 टेकिंग होल स्क्वायर माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स माइनस 2 इंटू 95 मल्टीप्लाइड विथ 34, B value is 95, C value is 34, cos alpha, alpha is also given that is 52 degree. So प्यारे बच्चों, after putting these values, solve it. 95 whole square is equal to 9025 plus 35 whole square is 1156 minus double of product of these two equal to minus 6460. Value of cos 52 is 0.6156. इन दोनों नंबर्स को बेटा हमने सम किया। सो आफ्टर एडिंग देम 10181 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 3977.17. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम रिजल्ट इज 6203.83 आल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन हमें तो ए चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ए इज इक्वल टू 78.76। सो बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन से बेटा जो थर्ड साइड जो अननोन थी वो हमने फाइंड आउट कर दी, दैट इज ए इज इक्वल टू 78.76 के साथ। एक्सक्यूज मी। बाकी जो दो साइड्स आपके पास रह गई वो कौन कौन सी, एंगल बीटा चाहिए और एंगल गैमा चाहिए। सो फॉर बीटा के लिए अगेन हमने लॉज ऑफ कोसाइंस को यूज किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 AC cos बीटा। क्यों यूज किया, क्योंकि बी ए और सी अब तीनों साइड्स गिवन है, एक एंगल जो अननोन बीटा है वो फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले को हमने अरेंज किया इस तरह से कि cos बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC है वो नीचे आ गया 2AC की फॉर्म में। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ए इज 78.76 होल स्क्वायर, ए इज 78.76 वैल्यू पुट की, प्लस सी गिवन है 34 उसका स्क्वायर माइनस बी वैल्यू इज 95 होल स्क्वायर over 2AC. This is 2, this is value of A, this is value of C. Using calculators, find the square of 78.76, so 6203 plus 34 whole square is 1156, 95 whole square is 9025 over double of product of these two, answer is 5355.868. So इनको भी हमने कैलकुलेटर्स की मदद से सिंप्लीफाई किया, इनको ऐड करके माइनस किया तो माइनस 1665.17 ओवर 5355.68 की फॉर्म में पहुंचे। सो प्यारे बच्चों, ये चीज जो है वो इक्वल आ गई कॉस बीटा के, हमें चाहिए बीटा। सो कॉस जब शिफ्ट होगा तो कॉस इनवर्स माइनस 0.3106, कॉस का एंगल नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव होता है। कैलकुलेटर्स की मदद से इनवर्स फाइंड किया तो वो बीटा हमें फाइंड आउट हुआ
108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकंड्स के साथ। बात क्लियर हुई? यानी हमने साइड ए भी फाइंड कर ली, बीटा भी फाइंड आउट हो गया। सो अब हमें थर्ड एंगल चाहिए, दैट इज गैमा। सो गैमा फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप लॉज ऑफ कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल आप चलेंगे कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गैमा रिक्वायर्ड है, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो 180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा हमें फाइंड आउट हुआ गिवन है जनाब 52 डिग्री माइनस बीटा, बीटा हमने फाइंड आउट कर रखा है 108 डिग्री 6 मिनट्स 48 सेकेंड्स। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया सो गैमा इज इक्वल टू 19 डिग्री 53 मिनट्स और 12 सेकेंड्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.5 से रिलेटेड कि व्हेन एनी टू साइड्स और वन एंगल इज गिवन देन हाउ टू बी एबल टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज। तो हमने क्या यूज किया जी, लॉज ऑफ कोसाइन से, लॉज ऑफ कोसाइन से जो मिसिंग साइड थी वो भी फाइंड आउट की, जो आपके पास रिक्वायर्ड मिसिंग एंगल थे उनको भी आपने फाइंड आउट किया। तो प्यारे बच्चों, इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए कर रहे हैं ताकि ये यूज करना आ जाए लॉज ऑफ कोसाइंस, जिसमें गिवन है जी वैल्यू साइड ए है जी 3, सी साइड है जी 6, एंगल बीटा आपके पास है जी 36 डिग्री 20 मिनट्स। हमें और क्या फाइंड आउट करना है जी, बीटा गिवन है, एंगल अल्फा रिक्वायर्ड है, गामा रिक्वायर्ड है, साइड ए और सी गिवन है, तो बी साइड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो साइड बी यूज करने अपना फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइंस हमने कोसाइंस लॉ यूज किया, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, जिसमें साइड ए सी और बीटा आपके पास गिवन है। तो ए की वैल्यू हमने पुट की 3 स्क्वायर इज 9, सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ac 2 इंटू 3 इंटू 6 cos बीटा, बीटा है 36 डिग्री 20 मिनट्स। कैलकुलेटर्स बेटा आपके पास है, इन सबको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15.99 आपके पास रिजल्ट आया। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो b इज इक्वल टू 3.99, और जब हमने इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया तो b इज इक्वल टू 4 ले लिया। तो थर्ड साइड जो बेटा b थी वो हमने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन से। जी क्या रह गया हमारे पास, ए साइड भी मालूम हो गई, सी भी मालूम हो गई, साइड बी भी मालूम हो गई, बीटा गिवन है, एंगल अल्फा चाहिए और एंगल गामा चाहिए। सो अल्फा के लिए अगेन हमने लॉज ऑफ कोसाइन यूज किया, कॉस अल्फा ए स्क्वायर वाले फार्मूले से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, इस फार्मूले से cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, बी वैल्यू पुट की 4 स्क्वायर, सी वैल्यू पुट की सी स्क्वायर माइनस ए वैल्यू पुट की 3 स्क्वायर ओवर डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ bc, सो 2 इंटू 4 इंटू 6। कैलकुलेटर से बेटा इनको सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 43/48, कैंसल आउट नहीं होते। So cos alpha is equal to 43/48, alpha is equal to cos inverse 43/48। कैलकुलेटर से हमने वैल्यू निकाली तो 26 डिग्री 23 मिनट्स और 4 सेकंड्स के साथ ये बेटा आपके पास अल्फा भी फाइंड आउट हो गया बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन से। सिमिलरली तीसरा एंगल आपके पास है जी गामा, गामा हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ interior angles of a triangle is equal to 180 degree. So gamma is equal to 180 degree minus alpha minus beta. So 180 degree minus alpha, alpha value आपके पास है 26 degree 23 minutes और 4 seconds minus beta, beta आपके पास given है, where is beta, beta yes 36 degree 20 minutes। तो by using calculators हमने जब इनको solve किया so result बना 117 degree 16 मिनट्स और 56 सेकंड्स के साथ। तो ये थर्ड एंगल था बेटा आपके पास गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स भी फाइंड आउट हो गए, 2 साइड्स गिवन थी, तीसरी साइड बी जो थी वो भी आपने फाइंड आउट की। तो 6 के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो आपने प्रूव कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। तो ये जो 6 के 6 एलिमेंट्स का फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन से। तो प्यारे बच्चों
ये थी एक्सरसाइज 12.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने किए। बाकी आपने घरों में रहते हुए बेटा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह लॉज ऑफ टेंजेंट्स और लॉज ऑफ साइन से किस तरह से सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज मिसिंग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।